ध्यान दें, आप जो कुछ भी सुनने वाले हैं वह आपकी बोलती बंद कर देगा। एक 15 साल की किशोरी अपने प्रेमी से मिलने के लिए यात्रा करती है और उसके बाद जो हुआ वह आपको झकझोर कर रख देगा। अंत तक बने रहें क्योंकि विवरण परेशान करने वाले हैं और मैं कुछ ऐसी जानकारी उजागर करूंगा जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। यह एक मामला है जो पूरे भारत को हिला रहा है, दर्शाता है कैसे ईर्ष्या भयावह बन सकती है। अगर आपको सच्चे मामले पसंद हैं तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यह विषय सामग्री आपको कहीं और नहीं मिलेगी। दिल थामिए, यह कहानी आपको अकल्पनीय रूप से प्रभावित करेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि छुट्टियों की यात्रा कैसे सबसे बुरे सपने में बदल सकती है? 29 जून 2025 निकोले फर्नांडा पोलगेरी महज 15 साल की साओ पाउलो के मोकोका से घर से निकली। वह हॉर्टोलैंडिया में अपने दादा के घर छुट्टियां बिताने और हफ्तों बाद अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, है ना? एक किशोर प्रेमिका, सर्दियों की छुट्टियां, अपने प्रिय के साथ बिताने का समय। पर रुकिए, एक अशुभ विवरण था जिसके बारे में वह नहीं जानती थी। दोस्तों, इस बात पर ध्यान दें क्योंकि यहीं से कहानी खौफनाक हो जाती है। निकोल का प्रेमी, जो सिर्फ 17 साल का था, पहले से ही किसी और के साथ था, एक 14 साल की लड़की। दोस्तों, जरा सोचिए, एक इंसान अपने प्रियजन की आंखों में देखकर उसी समय धोखा देने की योजना कैसे बना सकता है? दोस्तों, यह सिर्फ धोखा नहीं, इससे कहीं बुरा है। सबसे डरावना क्या है? वे दोनों, उसका पूर्व प्रेमी और नई प्रेमिका, कुछ भयानक योजना बना रहे थे। यह अचानक नहीं हुआ, न ही बेकाबू लड़ाई थी। यह पूर्व चिंतन था। उन्होंने निकोल को जानबूझकर बुलाया था। वे जानते थे कि उसके साथ क्या होगा। दोस्तों, मैं सोच भी नहीं सकती कि इन बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि हाँ, ये बच्चे मनोरोगी जैसा काम कर रहे हैं। एक 14 की और दूसरा 17 साल का। जिस उम्र में उन्हें स्कूल, वीडियो गेम, पहली नौकरी की चिंता करनी चाहिए थी, वे एक हत्या की योजना बना रहे थे। अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ देख लिया है तो बस इंतजार कीजिए। उनकी बेरहमी आपको ऐसा झटका देगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे पहले कि मैं आगे बताऊं, कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी अत्यधिक ईर्ष्या का अनुभव किया है? आपने उससे कैसे निपटा? क्योंकि इन दोनों ने जो किया वह किसी भी सामान्य बात से बहुत परे है। और हाँ, अगर आपको यह कंटेंट पसंद है तो दोस्तों से शेयर करें क्योंकि यह कहानी सबको पता चलनी चाहिए। हर शेयर कई लोगों को अपमानजनक और खतरनाक रिश्तों के संकेत समझने में मदद करता है। अब आप समझेंगे कि यह मामला सबसे अनुभवी पुलिस वालों को भी क्यों हैरान कर रहा है। 12 जुलाई 2025 निकोल के परिवार के लिए यह वो तारीख है जो हमेशा के लिए दर्ज हो गई। वह आत्मविश्वास से अपने बॉयफ्रेंड के घर में दाखिल होती है, शायद सुलह की उम्मीद से उत्साहित थी। आप कल्पना कीजिए, एक 15 साल की लड़की, सपनों से भरी, यह सोच रही थी कि वह बातचीत के जरिए रिश्ते की समस्याओं को सुलझा लेगी। उसे बिल्कुल भी झात नहीं था कि वह एक घातक जाल की ओर कदम बढ़ा रही है, जिसे उन दो व्यक्तियों ने बिछाया था जिन्हें वह अपना नजदीकी मानती थी। और दोस्तों, उसके अंदर जो हुआ, वैसी क्रूरता मैंने आज तक जितने भी मामलों की पड़ताल की है उनमें कभी नहीं देखी। और यकीन मानिए, मैंने इस चैनल पर बहुत कुछ देखा है, पर यह मामला इंसानी दिमाग की हर सीमा को पार कर जाता है। सिर पर गंभीर चोटें, शरीर पर चाकू के कई घाव, ऐसी अत्यधिक हिंसा थी कि खुद फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी चकित रह गए। पर क्या आप सोचते हैं कि यह बस यहीं खत्म हो गया? नहीं मेरे दोस्तों, लड़की को मारने के बाद उन्होंने ठंडे दिमाग से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि उसे ले जाने और छिपाने में आसानी हो। लेकिन रुकिए, एक और बात है जो आपको और भी हैरान कर देगी और जो इन दोनों की मनोरोगी मानसिकता को दिखाती है। उन्होंने पुलिस को धोखा देने के लिए निकोल की पीठ पर पीसीसी लिख दिया। जांच भटकाने के लिए हर बात का ध्यान रखा था। वे चाहते थे कि पुलिस इसे गिरोह का अपराध माने, जबकि यह बीमार ईर्ष्या के कारण स्त्री हत्या थी। 14 और 17 साल का कौन सा शैतानी दिमाग ऐसी बात सोच सकता है? दोस्तों, यही कहानी गंभीर होती है और उनकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। यह भयानक काम करने के बाद वे दोनों न तो घबराए न ही सदमे में आए। नहीं, उन्होंने एक हाथ गाड़ी ली। जी हां, एक हाथ गाड़ी,
उसमें शरीर के टुकड़े रखे और उसे जार्डिम अमांडा की एक झील तक ले गए। जरा सोचिए, किसी ऐसे व्यक्ति के टुकड़े हाथ गाड़ी में लाद कर सड़क पर चलना जिसे आप जानते थे, मानो यह दुनिया का सबसे सामान्य काम हो। शरीर को डुबाने के लिए उन्होंने पत्थर भी रखे, हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा। दोस्तों, यह कोई आवेश में या अचानक किया गया अपराध नहीं था। यह ठंडा और सोचा समझा पूर्व चिंतन था। और इस सब के बाद भी वे बेशर्म होकर पराना भाग गए, यह सोचकर कि बच जाएंगे। पर आप जानते हैं, न्याय हमेशा होता है, और यह ऐसे हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 18 जुलाई 2025 होटलैंडिया ने अब तक देखे सबसे घिनौने अपराध के 6 दिन बाद एक नगर पालिका गार्ड को झील में नियमित गश्त के दौरान एक अजीब गंध महसूस हुई। वह पास आता है, पानी में तैरते चादरों व तिरपाल वाले बैग देखता है। उस पल उसे अंदाजा न था कि वह अपने करियर के सबसे चौंकाने वाले दृश्य देखने वाला है। दोस्तों, जब उन्होंने वे बोरे खोले तो सबसे अनुभवी पुलिस वाले भी, जिन्होंने सब कुछ देखा है, इस क्रूरता को देखकर पूरी तरह से चौंक गए। परिवार को निकोल की पहचान उसके सामान, एक जूते, एक कपड़े के टुकड़े से करने की विनाशकारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। जरा सोचिए बेटी, पोती को ऐसे पहचानना पड़ा, उनका दर्द कितना होगा। पर पुलिस ने बहुत तेजी से काम किया। 20 जुलाई को शव मिलने के सिर्फ 2 दिन बाद वे पराना के कोर्नेलियो प्रोकोपियो में दोनों हत्यारों का पता लगाने में कामयाब रहे। और जानते हैं सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? उन्होंने सब कुछ बहुत विस्तार से कबूल कर लिया, जैसे कि वे अपने ऊपर से सच का बोझ उतारना चाहते हों। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। इस मामले में और भी बहुत कुछ है जो आपको और भी ज्यादा गुस्सा दिला देगा। पुलिस को उनकी कहानी बिल्कुल बकवास थी, जिससे पता चलता है कि उन्होंने अंत तक स्थिति को संभालने की कोशिश की। उन्होंने आत्मरक्षा का दावा किया। उन्होंने कहा कि निकोल ने पहले उन पर हमला किया और उन्होंने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। क्या मतलब दोस्तों? एक 15 साल की लड़की अकेली 2 किशोरों के खिलाफ, जिन्होंने उसे जानबूझकर एक जाल में बुलाया था। एक लड़की जो वहां बात करने और शायद सुलह करने के इरादे से गई थी। मुझे गुस्सा इस बात पर आता है कि निकोल ने उन पर भरोसा किया। वह घर गई यह सोचकर कि उसे कोई प्यारा मिलेगा, पर उसे 2 मनोरोगी मिले जिन्होंने उसकी मौत की योजना बनाई थी। दोनों हत्यारे फंडासाओ कासा में भर्ती हैं और उन पर योग्य स्त्री हत्या के समान उल्लंघनकारी कार्य का मामला चल रहा है। मामला अब भी चल रहा है और समाज को उम्मीद है कि नाबालिगों के लिए कानून के दायरे में न्याय होगा। लेकिन निकोल का क्या? निकोल फिर कभी घर नहीं आ पाएगी, न ही परिवार से मिल पाएगी, न ही अपने सपने पूरे कर पाएगी। वह सिर्फ 15 साल की थी और उसके सामने पूरी जिंदगी पड्डी थी, जिसे 2 ऐसे लोगों ने बेरहमी से खत्म कर दिया, जिन्हें उसी की तरह खोज और सपनों के द्वार में होना चाहिए था। यह निकोल के परिवार को मेरी श्रद्धांजलि है, जो सबसे भयानक दर्द से गुजर रहे हैं। यह हम सभी के लिए एक चेतावनी है। संकेतों पर ध्यान दें। बीमार ईर्ष्या जान लेती है, जहरीले रिश्ते जीवन तबाह कर देते हैं। अगर आप भी मेरी तरह हैरान और गुस्से में हैं, तो अपनी टिप्पणी और लाइक दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं सच्चे मामले लाता रहूंगा जिन पर चर्चा, विश्लेषण और विचार करने की जरूरत है कि हम कैसी दुनिया में रहते हैं। और इस वीडियो को साझा करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इस कहानी के बारे में जानेंगे, हम अपमानजनक रिश्तों के संकेतों को पहचानने, अपने बच्चों और किशोरों की सुरक्षा करने और दूसरी निकोल को ऐसे ही भाग्य से बचाने के बारे में उतनी ही ज्यादा बात कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।